वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो लेट अस स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर सेपरेशन ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपको वो पढ़ना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और आप आई बटन पर क्लिक करके भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस के साथ। सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो ऐसी चीज या फिर ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती, और मिलावट नहीं होती तो ये एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। अगर एक से ज्यादा पार्टिकल हो तो इसमें इम्प्योरिटी आई गई, मिलावट हो ही गई। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बनते हैं। इट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर प्योर सब्सटेंस। तो जो भी प्योर सब्सटेंस है उसकी एक अलग ही अपनी ही केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, उसकी फिक्स्ड एक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब दूसरे प्योर सब्सटेंस से हमेशा डिफर करेगी। जैसे कि सॉल्ट और गोल्ड, अगर मैं ये दोनों एग्जांपल लूं तो दोनों की जो कॉम्पोजिशन है, मतलब दोनों जिस तरह से बने हैं, दोनों जिस तरह से कंपोज हुए हैं और दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। और हर एक प्योर सब्सटेंस की अपनी खुद की ही प्रॉपर्टी होती है, खुद की ही एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए यहाँ बोला हुआ है इस पॉइंट में कि प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल सेपरेशन मेथड। तो अगर मैं फिजिकल सेपरेशन मेथड की बात करूं, मतलब हाथों से या कोई भी फिजिकल काम, मतलब जो आप हाथों से करो या सिंपल मेथड जो है सेपरेशन के, तो उससे आप कभी भी प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते उनके कंपोनेंट में। जैसे अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो सॉल्ट भी अलग अलग नहीं हो सकता, गोल्ड है, गोल्ड को भी अलग नहीं किया जा सकता। तो जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको फिजिकल सेपरेशन मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या कैरेक्टर शो करेगा। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स्ड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करना मतलब पिघलना स्टार्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना शुरू होता है। तो अगर मैं बात करूं, कोई भी प्योर सब्सटेंस ले लिया जैसे गोल्ड और डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो पानी होता है जिसमें सारे मिनरल्स और सारे सॉल्ट हम अलग कर देते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस होता है। तो अगर मैं डिस्टिल्ड वाटर लिया और मैंने गोल्ड ले लिया तो इन दोनों का अपना अलग ही मेल्टिंग पॉइंट और अलग ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं प्योर सब्सटेंस की भी बात ना करूं, अगर मैं नॉर्मल पानी की बात करूं तो पानी हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या है पानी का या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आपने जरूर बॉईल करके देखा होगा पानी को। तो किस टेम्परेचर पर बॉईल होता है? हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये बॉईल होता है पानी। तो फिक्स है ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स होते हैं। तो यही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं प्योर सब्सटेंस कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है। तो कुछ प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं गोल्ड, ऑक्सीजन, डायमंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ प्योर सब्सटेंसेस हैं, ये बिल्कुल इसमें मिलावट नहीं होती और ये प्योर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो 2 या उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल से बनते हैं उन्हें बोला जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये प्योर नहीं होते। प्योर ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ये एक ही तरह के पार्टिकल से नहीं बने,
बल्कि इसमें मिलावट होती है। मतलब ये 2 या उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे कि सी वाटर, अगर मैं सी वाटर की बात करूं या नॉर्मल वाटर की भी बात करूं, सी वाटर में मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो अब जो सी वाटर है उसमें वाटर भी है और सॉल्ट भी है, तो इसलिए क्या सी वाटर प्योर है? नहीं, सी वाटर प्योर नहीं है, ये भी एक इम्प्योर सब्सटेंस है। यही अगर मैं नॉर्मल वाटर की भी बात करूं तो नॉर्मल वाटर के अंदर भी बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। तो इसीलिए जो पानी हम पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी प्योर नहीं होता, वो भी इम्प्योर है। अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं तो प्योर वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, मतलब जिसमें से हर तरह का सॉल्ट, हर तरह के मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, तब जो वाटर ऑब्टेन होता है, तब जो पानी हमें मिलता है, वो होता है प्योर। तो डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो वो प्योर होता है, लेकिन बाकी जितने तरह के वाटर हैं, जैसे नॉर्मल हमारा ड्रिंकिंग वाटर है या सी वाटर है, सभी क्या होते हैं? सभी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि ये 2 और उससे ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इसी तरह एयर भी एक मिक्सचर है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बहुत सारे इसके अंदर गैसेस होती हैं एयर के अंदर, प्लस डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर या फिर एयर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि एयर इज अ मिक्सचर। आइए पढ़ते हैं कि मिक्सचर्स होते क्या हैं। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो। मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस हम मिला देते हैं, और वो भी हम किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, किसी भी अमाउंट में मिला देते हैं। मिक्सचर का एक एग्जाम्पल तो एयर मैंने अभी आपको बताया ही। अब ये मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट है, जैसे इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। इसी तरह लेमनेड एक और एग्जाम्पल है मिक्सचर का। अब लेमनेड में लेमनेड मतलब नींबू पानी, तो इसमें नींबू भी होता है, पानी भी होता है, चीनी भी होती है, बहुत सारी चीजें मिलाकर हम लेमनेड बनाते हैं, तो ये भी एक मिक्सचर है। अब मैंने कहा कि मिक्सचर में हम किसी भी रेशियो, किसी भी अमाउंट में हम सब्सटेंसेस मिक्स कर सकते हैं। तो अब नींबू पानी भी जब हम बनाते हैं, हम अपनी मर्जी से उसमें कितना ही पानी और कितना भी लेमन हम उसमें डाल सकते हैं। तो लेमनेड क्या है? एक मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें, या ऐसी चीज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हम मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में। द सब्सटेंसेस विच मेक्स अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट। तो सब्सटेंसेस जो होते हैं मिक्सचर के, उनको बोला जाता है कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं लेमनेड की बात करूं तो लेमनेड में नींबू और पानी और चीनी जो भी हम डालेंगे तो उसको बोला जाता है कंपोनेंट। इसी तरह एयर की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन एक कंपोनेंट है एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपोनेंट है, इसी तरह नाइट्रोजन भी एक कंपोनेंट है एयर का। तो जो भी चीजें मिलाकर आप एक मिक्सचर बना रहे हो तो उन चीजों को बोला जाता है कंपोनेंट्स। These components may or may not be separated by a simple method। तो अब जरूरी नहीं है कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट है वो हम सिंपल मेथड से अलग अलग कर पाए। जैसे कि अगर मैं लेमनेड की बात ले लूं तो नींबू पानी एक बार बन गया, उसमें से फिर नींबू और पानी अलग अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ केस में आप अलग कर पाओगे उसे सिंपल मेथड से, और कुछ केस में आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं 2 दाल मिला दूं तो दोनों दाल आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो क्या किया मैंने इस केस में? मैंने जो मिक्सचर था, 2 दालों का जो मिक्सचर था, उसमें से दोनों कंपोनेंट्स मतलब दोनों दालों को अलग कर लिया सिंपल मेथड से। तो इसीलिए मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट, मतलब कुछ मिक्सचर तो ऐसे होते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके, वो हम सिंपली अलग कर सकते हैं, और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स अलग नहीं हो सकते। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली मिक्सचर्स। पहला जो टाइप है मिक्सचर का वो है नेचुरल मिक्सचर, और जो सेकंड टाइप है वो है मैन मेड मिक्सचर। एक एक करके पढ़ते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। स्टार्ट करते हैं नेचुरल मिक्सचर के साथ। तो जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है, मिक्सचर्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जो नेचुरल हैं, उन्हीं को बोला जाता है नेचुरल मिक्सचर। जैसे कि मिल्क, तो मिल्क हम तो नहीं बनाते, ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। इसी तरह वाटर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें सॉल्ट और
तरह तरह के मिनरल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एयर के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब क्या है, मिक्सचर है। और ये सभी क्योंकि नेचर से प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सब क्या है, ये है नेचुरल मिक्सचर्स। नेक्स्ट है मैन-मेड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड मैन-मेड मिक्सचर्स। तो ऐसे मिक्सचर जो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि ह्यूमंस हम खुद बनाते हैं इन मिक्सचर को, उन्हीं को बोला जाता है मैन-मेड मिक्सचर। जैसे कि लेमनेड, तो लेमनेड हम खुद प्रिपेयर करते हैं, नेचर में हमें लेमनेड नहीं मिलता। इसी तरह आइसक्रीम, आइसक्रीम भी एक मैन-मेड मिक्सचर है। सिमिलरली कॉफ़ी भी एक मैन-मेड मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मैन-मेड मिक्सचर के। तो जितने भी मिक्सचर हम खुद बनाते हैं, ह्यूमंस खुद बनाते हैं, उन्हें बोला जाता है मैन-मेड मिक्सचर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।